नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बेलाडीला ठेकेदार यूनियन का चुनाव हुआ, जिसको लेकर बेलाडीला ठेकेदार यूनियन सचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे बबलू सिद्दीकी ने कहा कि ठेकेदार यूनियन बेलाडीला वासियों के लिए हमेशा हर जगह हर समय पर जो भी सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सहयोग भी करती है। जैसे कि अभी एनएमडीसी जो ठेकेदार से उनके पूरी चुनाव होने वाली है और हमें जो जानकारी है कल आप लोगों का चुनाव है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कल जो चुनाव होने वाला है उसमें आपकी भूमिका कैसी है और जो चुनाव है उसमें क्या होने वाला है। और जैसा आपको मालूम है कि कल किरंदुल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है 22 मई को, और बहुत दिन से चलता आ रहा था चुनाव, कल जाके फाइनल हुआ है और उसमें मैं महासचिव की पोस्ट पर लड़ रहा हूँ। हमारा पूरा पैनल लड़ रहा है, 8 लोगों का पैनल है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा पैनल जीत कर आए जो अपने हित के लिए, अपने हक के लिए लड़ सके, एनएमडीसी प्रबंधन से लड़कर अपनी मांगों को पूरा करवा सके और जो ठेकेदारों को जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर किया जा सके। इससे पहले जो लोग जीत कर आए थे, 3 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जो ठेकेदारों में भारी आक्रोश है और वो आक्रोश की परिणति है कि हम लोगों को अपना पैनल उतारना पड़ा और सारे ठेकेदार साथियों का, हमारे भाइयों का पूरा समर्थन हमारे साथ है और हम लोग भारी मदद से जीतेंगे कल के चुनाव को और ठेकेदारों के हित में काम करेंगे। ठेकेदारों को अच्छा काम दिलाएंगे, अच्छे दर पे काम दिलाएंगे, उनका जो भी परेशानी समस्याएं हैं जो एनएमडीसी नहीं सुन पा रहा है उसको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस ठेकेदार यूनियन से जो आम जनता है, किरंदुल की आम जनता, उसको किस तरह का फायदा आप लोग दिलाते हैं और उनके लिए क्या रहता है? देखिए, ठेकेदार यूनियन यहाँ पे तकरीबन 20 सालों से चल रहा है। जितना मैं जान रहा हूँ, मैं 2008 से मैं खुद इस यूनियन का सचिव रहा हूँ और लगातार 10-12 सालों तक रहा हूँ। 2-3 साल पहले मेरे साथ कुछ पर्सनल हादसा हो गया जिसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो हम लोग किरंदुल के हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम लोग जितने भी पूजा प्रतिष्ठान होते हैं उसमें अपनी तरफ से जो भी हमसे हो सकता है वो सहयोग करते हैं। हम लोग खुद विश्वकर्मा पूजा का बड़े धूमधाम से करवाते थे यहाँ पे किरंदुल के अंदर, और किसी गरीब को सहायता करते हैं, किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, किसी को बाहर भेजना हो, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों द्वारा की जाती थी जो कि पिछले 2-3 सालों से बंद पड़ी हुई है। हम चाहते हैं वो जो हम लोग सहयोग करते थे शहर के निचले तबकों के लोगों का, वो हम फिर से शुरू करना चाहते हैं। सक्ती में बंधन बैंक के आपको बताते चले कि कैशियर द्वारा खाता धारक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिस पर आपको बताते चले कि सक्ती पुलिस ने एक्शन लेकर मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। सक्ती के रहने वाले पुरुषोत्तम देवांगन और उनकी पत्नी ने मिलकर सक्ती के बंधन बैंक से 2 साल पहले 2 लाख का लोन लिया था, जिसकी 8 से 9 किश्त उसके द्वारा पटा दी गई थी। इसके बाद पैसे की व्यवस्था होने पर उन्होंने बची हुई राशि करीब 1.5 लाख रुपए एक मुश्त जमा कर लोन खाते को बंद करने के लिए बैंक में जमा की थी, जिसे तत्कालीन बैंक कैशियर कमलेश सिंह ने बैंक में जमा न करके अपने पास रख लिया और खाता धारक की पत्नी उर्मिला देवांगन का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर बीमा कंपनी से क्लेम कर लोन को बंद करा दिया। कुछ महीने बाद जब खाता धारक दोबारा बैंक गया तो उसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, जिसके बाद खाता धारक ने इसकी शिकायत कई बार बैंक प्रबंधन से की, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा उसे महीनों चक्कर कटवाते रहे। कई महीने उनके साथ हुई धोखाधड़ी को नहीं सुधारा गया, तब तक हार कर खाता धारक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल सक्ती के पुलिस ने आरोपी कैशियर कमलेश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है, मगर उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं खाताधारक पुरुषोत्तम देवांगन की समस्या आज भी बनी हुई है। उसकी पत्नी उर्मिला देवांगन आज भी बैंक रिकॉर्ड में मृत बताई जा रही है, जिसका समाधान क्या सक्ती पुलिस कर पाएगी। साल पहले बंधन बैंक से हम लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, मम्मी और पापा के नाम से। पापा का नाम पुरुषोत्तम देवांगन और मम्मी के नाम उर्मिला देवांगन के नाम से लोन लिया था और हमने लोन का 7-8 किस्त पटाया था हर महीने, जो 10,000 रुपए का किस्त आता था उसको। फिर हमारे पास एक मुश्त पैसा होने के कारण हमने वो लगभग 1.5 लाख रुपए फिर हमने एक मुश्त पैसा पटा के उसको क्लोज कर दिया हमारे हिसाब से। लेकिन बैंक द्वारा जो कर्मचारी था
जो कैशियर था उसके द्वारा वो पैसा को पटाया नहीं गया और वो अपना खुद का यूज किया। और फिर जब हमने खाते का स्टेटमेंट देखा बाद में, तो हमको पता चला कि वो जो हमारा खाता क्लोज हुआ है वो मम्मी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के डाला है, फिर उसे क्लेम करके उससे लोन क्लोज हुआ है। इसके शिकायत हमने बैंक में किया, लेकिन बैंक से हमने 3-4 महीने तक घूमे, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। फिर हमने इसकी शिकायत शक्ति थाने में की और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। क्या चाह रहे हैं? हम इसमें न्याय चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं, कि हमारा काम हो जाए। जो हमारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना था उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपके साथ, जो गड़बड़ी हुई उसको? दिक्कत ये हो रही है कि जब हमको जरूरत पड़ी थी पैसे की, तब हमको कहीं से भी लोन के लेने में परेशानी हो रही थी। खुद बंधन बैंक वाले हमको लोन नहीं देंगे करके बोल दिए, और समय आने पर इतना दिन से जो रिलेशन बना के रखे थे बैंक में, वहाँ हम लोग को उन लोग करप्ट बता के हम लोग को लोन नहीं दिए। शक्ति थाने में देखिए आपको एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसकी जांच पूर्व में एसडीओपी शक्ति के द्वारा की गई थी, जिस आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि 2022 में जो आवेदक मोनिश देवांगन है, उनके पिताजी के द्वारा बंधन बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसका किस्त वो विधिवत पटा रहा था समय समय पर। 1,42,550 रुपया जब वो एक मुश्त पटाया था, तो उस कैश को कैशियर के द्वारा लेकर के रसीद दी गई थी, परंतु उसे बैंक में जमा नहीं कराया गया था। चूंकि इनका लोन को क्लोज करना था, तो कैशियर के द्वारा इसमें फर्जी तरीके से आवेदक के माता का मृत्यु सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से जारी करवा करके उसको क्लोज किया था। इस संबंध में जो है जांच उपरांत थाना शक्ति में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी कमलेश सिंह अभी वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाशी की जा रही है। इस मामले में स्पष्ट करना चाहूंगा कि विवेचना क्रम में जो भी संदिग्ध जिसकी भी कार्यशैली पाई जाएगी, जो भी हमारे साक्ष्य के आधार पर आरोपी होगा, उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हम करेंगे। जी सर, पुरुषोत्तम देवांगन ने बंधन बैंक से 12/1/2022 को 2 लाख लोन लिया था और ये जो राशि बचत राशि है, बकाया राशि, उसको जमा करने के लिए 29/9/2022 को बैंक आया था 1,42,550 रुपया, जो कि केसीआर उस समय कमलेश सिंह था, उसके पास जमा कर दिया गया था, लेकिन वह राशि वो वह बैंक में जमा नहीं किया। ठीक, उसके बाद गलत तरीके से इंश्योरेंस का पैसा मंगा के उर्मिला देवांगन का डेथ सर्टिफिकेट गलत तरीका से बना के इंश्योरेंस कंपनी से 1,55,000 रुपये मंगा के फिर राशि जो बकाया राशि था उसको क्लोज कर दिया गया था। मतलब बैंक के द्वारा जांच किया गया, जिसमें उसको दोषी पाया गया था और सस्पेंड करके रखा गया था, लेकिन अभी 1 महीना पहले उसको बैंक के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। फिलहाल पुरुषोत्तम देवांगन के साथ जो रकम जमा करने के नाम पर धोखा हुआ है, इस पर पुलिस का क्या एक्शन होता है, इसका समाधान होगा या नहीं, या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किससे? दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में गर्मी का मौसम आते ही हरे सोने की पैदावार शुरू हो जाती है और इस हरे सोने से यहाँ के आदिवासियों की अच्छी खासी आमदनी भी होती है। साथ ही राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। यह हरा सोना और भी कुछ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला तेंदुपत्ता है। आपको बताते चले कि बस्तर में यूं तो तेंदुपत्ता की अच्छी खासी जो है वो पैदावार जो है वो होती रहती है, लेकिन इस साल मौसम की ऐसी मार पड़ी कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। बस्तर का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता, जिससे यहाँ के किसान बिना लागत के एक अच्छी खासी रकम संग्रहण कर कमाते हैं, जिसके माध्यम से किसानों को काफी फायदा मिलता है। यहाँ तक कि किसान तेंदुपत्ता संग्रहण का जो पैसा आता है उससे बरसात में लगने वाली फसलों जैसे धान, बीज, मक्का आदि के लिए भी सहयोग होता है। लेकिन इस साल कुदरत की मार ने किसानों को संकट में डाल दिया है। दरअसल खराब मौसम ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। किसानों को खराब मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता संग्रहण से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान के चलते किसान मात्र 2 से 4 दिन ही तेंदुपत्ता संग्रहण कर पाए, जिसके बाद मौसम ने अपना कहर बरपाया, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ। गत वर्ष या उससे पहले वो लगभग 8 से 10 दिन तक तेंदुपत्ता संग्रहण किया करते थे, लेकिन इस बार मौसम की मार ने किसानों के रातों की नींद उड़ा दी है। बारिश ने कमाई का जरिया ही ठप कर दिया है। बस्तर का हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता। बस्तर के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो ये तेंदुपत्ता संग्रहण कर काफी मुनाफा कमाते हैं और बरसात में जो फसल लगते हैं उस फसल में खाद, बीज या जुताई के लिए काफी मदद मिलते हैं। इस तेंदुपत्ता संग्रहण कर जो इसका पैसा मिलता है इसी से। लेकिन इस बार जो है मौसम का मिजाज बहुत ही खराब है। मौसम करवटें बदलते रहते हैं। जब से तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू हुआ है तब से कभी मौसम बदलना चालू हुआ, कभी बारिश तो कभी तूफान, कभी आंधी, सिलसिला चालू रहा है। हर बार लगभग 8 से 10 दिन तेंदुपत्ता संग्रहण होता है, लेकिन इस बार जो है 2 से 4 दिन ही तेंदुपत्ता संग्रहण हो पाया है। किसान जो है तेंदुपत्ता का जो पूर्ण रूप से जो फायदा है वो अब तक नहीं ले पाया है। लेकिन पिछले बीते रात मौसम फिर करवट बदला, तूफान आया, बरसात भी हुई। आपको ग्राउंड जीरो जो तेंदुपत्ता संग्रहण की जो जगह है, अधिकांश तेंदुपत्ता जो है तालाब के किनारे सूखे साफ जगह पे लिया जाता है। आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीर में कि ये जो तेंदुपत्ता है जो संग्रहित किया हुआ है, जो तेंदुफाड़ है। लेकिन कल के जो तूफान आया है, आंधी आया है, इसमें तेंदुपत्ता को उथल पुथल कर कहीं पानी में फेंक दिया है तो कहीं बिखरा हुआ है। देखने वाली बात ये होगा कि इस तेंदुपत्ता जो नुकसान हुआ है, पानी में गिरा हुआ है, आपको मैं थोड़ा नजदीक ले जाऊंगा तालाब के। हर तरफ आपको तेंदुपत्ता का गठिया जो है वो बिखरा हुआ मिलेगा। ये तालाब का एकदम साफ सुथरा जगह है जहाँ तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। आपको मैं पूरा तालाब के किनारे दिखाऊंगा कि तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है वो गड्ढिया बिखरा हुआ, पड़ा हुआ। सामने जो है जो तालाब के किनारे जो है पानी के अंदर तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है वो तैर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगा कि जो नुकसान तेंदुपत्ता का हुआ है, तेंदुपत्ता के गड्ढिया का हुआ है, जो किसान का हुआ है, इसका मुआवजा क्या समितियां वहन करेंगी या नहीं, ये जानने वाली बात है। आइए हम जो फाड़ मुंशी उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। ये क्या नाम है आपका? तपन चौधरी। रात जो तूफान आया है, भयानक बारिश हुआ है, इसमें जो पत्ता तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है दिख रहा है, पानी में बिखरा हुआ है, जो पूरा मैदान में बिखरा हुआ है। तूफान हुआ है, रात में बहुत तूफान आया है। इसमें जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जो भरपाई है क्या समिति करते हैं? अब समिति क्या है, अब ये तो जैसे ठेकेदार इन लोग ग्रीन लिस्ट में लेते तो ठेकेदार इनका परिधान कर दिया पत्ता का, अब ठेकेदार ही करेगा इसको, समिति में क्यों जाएगा ये? अगर परिधान हो जाता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी ठेकेदार या कंपनी का होता है? ठेकेदार का है जी, ठेकेदार का है जी। धन्यवाद।
कैमरामैन अनूप के साथ सुजीत मंडल, हर खबर पखांजूर। तेंदुपत्ता से आने वाले किसानों पर खराब मौसम ने कहर बरपाया है। किसानों के पास तेंदुपत्ता से जो कमाई का जरिया था वो बारिश के पानी में बह गया। किसानों को ये उम्मीद होगी कि अन्य फसलों की तुलना में वे तेंदुपत्ता से कुछ हद तक अच्छा कमा लेंगे, लेकिन मौसम की मार से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब देखना यह होगा कि किसानों को हुए इस नुकसान को लेकर क्या सरकार कोई कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई के स्टेशन मरोदा में 2 युवकों ने एक व्यक्ति की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि मृतक मानसिक रोगी था। बताया यह भी जा रहा कि व्यक्ति ने आरोपी के पिता के साथ मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर 2 युवकों ने व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताते चलें कि 2 युवकों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। ये पूरा मामला दुर्ग से है, जहां पर पीट कर मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेमित्रा से सड़क हादसे की खबर सामने आई। पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी के पास का है, जहां पर इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बेमित्रा का है, जहां पर अनियंत्रित होकर कार पलट गई और हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। दरअसल अनियंत्रित होकर कार पलटी थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। उसमें से 3 बच्चे भी शामिल थे, जिसमें से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो कि बेमित्रा से हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर कार पलटी है, जिसके बाद का ये जो परखच्चे भी कार के उड़ गए हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा 0। यह है मोदी की गारंटी। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेसवे बन गए और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों, सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई, ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। रायपुर जिले की लोकसभा निर्वाचन की मतगणना 4 जून को सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में आरओ, डिप्टी डीआरओ और एआरओ, ईवीएम प्रभारी और साथ ही पीबी नोडल, टेबुलेशन प्रभारी, सुरक्षा नोडल टेक्निकल टीम, मास्टर ट्रेनर, डीआईओ और साथ ही डीपीआरओ सहित अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान का कार्य जिस कुशलता से संपन्न कराया गया वह ऐतिहासिक है।
आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 3 फेज में 11 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को अब जो है मतगणना को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबोधित करते हुए चुनाव जो संपन्न हो गए हैं उसको ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा बड़ी ही शांतिपूर्वक से ये मतदान संपन्न हुआ है और अब मतगणना 4 जून को होने वाली है और इसको लेकर संबोधित भी किया गया और साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए गए। 4 जून को मतगणना होनी है, जिसमें से ARO और साथ ही ईवीएम प्रभारी सभी लोग मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों को यहां पर अब प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले की 3 नायब तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। राजस्व संबंधी सभी तरह के मामलों के निराकरण में उनके शिथिलता बरतने के साथ साथ शासन निर्धारित समय सीमा को लांघा जा रहा था। इसमें से सकरी तहसील के नायब तहसीलदार राकेश ठाकुर, लीलाधर चंद्रा और बिल्हा की नायब तहसीलदार विनीता शर्मा को नोटिस इश्यू किया गया। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बरसात शुरू होने से पहले 15 जून तक सीमांकन के तमाम दर्ज मामले निराकृत कर लिए जाएंगे। फिलहाल लगभग 700 मामले कई तहसीलों में लंबित हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक का आयोजन किया और साथ ही राजस्व अधिकारियों के साथ में ये बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण पर यहां पर चर्चा भी हुई है। आपको बताते चलें कि राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण पर चर्चा की गई। राजस्व संबंधी जो भी मामले आते हैं उनके अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया और उनके जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनके समाधान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। राजस्व अधिकारियों के साथ ये बैठक आयोजित की गई। राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण पर अब चर्चा भी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।